हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आपकी 10th की प्रिपरेशन को थोड़ा और ऐड ऑन करने के लिए आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन कंप्लीट किया है। 1.3 के अंदर मैंने आपको बताया था वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। पहला जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, तो सिमिलर ट्रायंगल, मतलब हम ट्रायंगल को यहाँ पर क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हम ट्रेपेजियम प्लस पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस को क्या करेंगे भाई, तो सॉल्व करेंगे। तो जो सिमिलर वाला सेक्शन था ये मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा विद बेसिक। और आज की इस वीडियो में हम ये ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस को चेक आउट करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चंस में सॉल्विंग करते हो या फिर कैसे हमें सॉल्विंग करना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2 दैट इज योर ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले मैं आपको ट्रेपेजियम का डायग्राम बता दूं, देखो, और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं और यही दो फिगर क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, जब आप ट्रेपेजियम की बात करते हो तो ट्रेपेजियम आपको ऐसा दिखाई देता है और पैरेललोग्राम आपको ऐसा दिखाई देता है। अब ये दोनों जो है इनका ना एक कॉमन पॉइंट है कि ये दोनों में ना साइड्स क्या होते हैं, साइड्स आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, तो पैरेलल होते हैं। साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर आपके साइड्स पैरेलल है तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। इसीलिए हम डायग्राम अगर देख रहे हैं तो हम सिर्फ ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम के डायग्राम्स को चेक कर रहे हैं, उसके अलावा हम किसी भी डायग्राम्स को चेक नहीं करेंगे। बराबर, चलिए, इसमें आपको हिंट तो पता चल गया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है ट्रेपेजियम है कि पैरेललोग्राम है। फिर इसमें से आपको क्या चेक करना पड़ेगा भाई, तो कौन से दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने के बाद आपको क्या करना है, बाय टेस्ट, या तो ए टेस्ट यूज करोगे या तो एस टेस्ट यूज करके उसको क्या कर देने का भाई, तो सिमिलर करने के बाद क्या करने का भाई, तो रेशियो लेने का। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप्स टू फॉलो, या फिर आप बोल सकते हो हिंट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है करने हैं उनको चेक करोगे, फिर उनको सिमिलर करोगे बाय टेस्ट एंड फिर उनका क्या लोगे, तो रेशियो। और उससे पहले एक और यहाँ पर पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं 1:1 करेस्पॉन्डेंस। 1:1 करेस्पॉन्डेंस। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है इसमें अगर आपको देखो क्वेश्चन दिख रहा है ट्रेपेजियम। बराबर, अब ये ट्रेपेजियम में सबसे पहले तो मुझे ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा ट्रायंगल है भाई। इधर हमको 4 ट्रायंगल दिख रहा है, कितना ट्रायंगल, 4। देखिए, अब इधर मैंने क्या बोला, ए आर और ए बी दिख रहा है, तो ए आर अगर मैं मार्क करूंगा तो ये ए आर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर है और ए बी आपका यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है ए एस और ए क्यू, तो ए एस मेरा इधर है और ए क्यू मेरा यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट है मेरा एस आर और पी क्यू, तो एस आर मेरा इधर है और पी क्यू मेरा इधर है। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल को यूज करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, ये देखो गिवन में आपको ये सारी वैल्यूज दी है, आपको क्या करना है, टू प्रूफ। क्या लिखना है भाई, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, टू प्रूफ में लिखना है एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ट्रायंगल चेक करो भाई। देखो, ट्रायंगल हमको मिल चुका है। अब ट्रायंगल मिलने के बाद हमें क्या करना है, सिमिलैरिटी का टेस्ट लगाना, या तो ए टेस्ट लगेगा या तो एस टेस्ट। अगर मैं देखूं तो ए टेस्ट, देखो ये वाला जो एंगल है वो इसका कॉन्ग्रुएंट होगा। चलो अगर मैं डायग्राम को इधर ऐसे बनाता हूं तो ये मेरा है P, ये मेरा है Q, ये मेरा है A और ये मेरा है S, यहाँ पर है मेरा R। तो ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स मेरे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको PQ और SR पैरेलल दिया है, तो PQ आपका इधर है, SR आपका इधर है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये दो लाइन को जो लाइन मेरी ज्वाइन करी मेरा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या बना रहा है भाई, तो Z बना। तो हमें ऐसे क्या मिलेंगे भाई, तो दो एंगल मिलेंगे। और अगर मुझे दो एंगल मिल रहे हैं तो ए टेस्ट से मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल का नाम। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। उसके बाद आपको क्या लिखना भाई, तो रीजन। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो, दो ट्रायंगल का नाम कौन सा है, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल एस ए आर। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल एस ए आर। सबसे पहला एंगल बताओ जरा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये पी ए क्यू रहेगा और एस ए आर ही रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मेजर एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल एस ए आर। और इसका जो रीजन आप लिखोगे वो आपका रहेगा वर्टिकली
अपोजिट एंगल, ये आपको रीजन में लिख दो। समझ में आया इतना? इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट एंगल मैंने कौन सा बताया था, ये वाला ना, देखो ग्रीन से मार्क करता हूं मैं, ये वाला एंगल बताया था और ये वाला एंगल बताया था। ये एंगल का नाम क्या रहेगा, QPA, और इसका नाम क्या रहेगा, ARS। तो नेक्स्ट एंगल जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा मेजर एंगल QPA इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ARS। ये हो जाएगा। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे भाई, तो ऑल्टरनेट एंगल लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद मुझे पता चल गया मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SAR। और यहाँ पर जो टेस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्या बोलेंगे भाई, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से मेरा ये टेस्ट, मेरा ये ट्राइंगल क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। अब अगर सिमिलर हो चुका तो उसके बाद मैंने क्या बोला था, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। देखो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है PAQ लिख लेना है, फिर सिमिलरिटी का साइन डालना है, फिर वापस ट्राइंगल का साइन डालना है। अब ये देखो जरा, P के कॉन्ग्रुएंट में कौन है, P के कॉन्ग्रुएंट में देखो कौन है, R है। वैसे ही Q के कॉन्ग्रुएंट में कौन है, S है। तो अगर मैंने यहाँ पर पहले P लिखा है तो मैं यहाँ पर पहले क्या लिखूंगा, R। फिर A के कॉन्ग्रुएंट में A रहेगा और Q के कॉन्ग्रुएंट में कौन रहेगा, S। इसको हम बोलते हैं 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर आप रीजन चाहिए तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। और इसके बाद मैं एंट्री लूंगा फर्दर। जब आप इसके बाद फर्दर लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है भाई, तो रेशियो। तो आप रेशियो लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, PA/RA is equal to AQ/AS is equal to PQ/RS। ये हमने क्या लिख दिया, रेशियो। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या फिर प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ सिमिलर। इधर आपको देखो, अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज आपको दी गई है। देखो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो मेरे को AR का वैल्यू कितना दिया, 5AP, और मेरे को AS का वैल्यू दिया 5AP। तो AR की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, AR देखो इधर दिख रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, PA को ऐसे लिखूंगा, या फिर इसको AP लिख दो और ये AR हो जाएगा। तो AR की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5AP लिखूंगा। फिर हम क्या डालेंगे, फिर हम डालेंगे इक्वल टू, सिमिलरली AQ को मैं ऐसे लिखूंगा और AS की जगह क्या लिखूंगा, 5AQ लिखूंगा। AQ मेरा ऐसे रहेगा, ब्लैक में लिखता हूँ, AQ मेरा ऐसे रहेगा और यहाँ पर 5AQ आ जाएगा। इस इक्वल टू में क्या रहेगा, PQ/RS। अब अगर आप चेक करोगे तो ये सब आपने कहां से लिखा भाई, तो गिवन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। अब अगर आप चेक करोगे प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा ये AP और ये P कट गया, ये AQ और ये AQ कट गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू PQ/RS हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, याद करो, हम तीनों से हमेशा दो ही सेगमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो दो सेगमेंट को सिलेक्ट करना मतलब मैं लिखूंगा 1/5 इज इक्वल टू PQ/RS, या फिर SR। तो अब इधर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, SR इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू PQ। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, SR इज इक्वल टू 5PQ। और यही स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव करना था। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेंस। देखो जरा ये स्टेटमेंट जरा एक बार चेक कर लो, क्या यही स्टेटमेंट है, बरोबर है क्या। देखो SR इज इक्वल टू 5PQ और हमें मेरा भी क्या है, SR इज इक्वल टू 5। तो ये जो डायग्राम था ना, डायग्राम हमको क्यों दिया था, सो दैट वी शुड गेट दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। बस इसीलिए हमको इन्होंने ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम दिया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो सेम, ये भी सेम दिया तुम्हें, जस्ट इसके अंदर हम रेशियोज निकालेंगे और रेशियोज का हमें वैल्यू दिया तो वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। अगेन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। चलिए जरा बताइए। सबसे पहले देखो AB, अगर मैं AB देख रहा हूं तो यहाँ पर है मेरा AB, ये हो गया मेरा AB। थोड़ा और डार्क कर लेते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा मेरा क्या, AB हो गया। उसके बाद मुझे मतलब ये AB मैंने प्लॉट कर दिया। फिर DC किधर है, इधर। DC भी कर दिया, DC हो गया। फिर OB अगर देखोगे तो OB आपका इधर है। फिर क्या बोला है, फाइंड OD मतलब ये वाला सेगमेंट। अब देखो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, ये इधर ज्वाइन कर दो और ये इधर ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पर भी मेरा ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल मुझे लेना पड़ेगा। तो गिवन में सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। और अगर ट्रेपेजियम है फिर साइड AB जो है, साइड AB जो रहेगा वो पैरेलल किसको रहेगा, साइड
CD को क्या हो जाएगा भाई, तो पैरेलल हो जाएगा। अब अगर ये पैरेलल हो चुका है तो फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर। और क्या क्या गिवन वैल्यू दिया है, AB का वैल्यू हमें कितना दिया भाई 20, DC का वैल्यू हमें कितना दिया है 6, और OB का वैल्यू कितना दिया है, OB का वैल्यू हमें कितना दिया भाई, तो 15 दिया हुआ। और टू फाइंड में क्या बोला, टू फाइंड में हमें बोला फाइंड करने के लिए क्या, ओडी फाइंड करने में। ये सब हमने गिवन वगैरह में लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे भाई, तो सोल्यूशन। और यहाँ पर मेरा हेडिंग क्या होगा, रीजन। सोल्यूशन के बाद क्या डालेंगे भाई, तो रीजन डालेंगे। अब लिखने के लिए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो चलिए अगर मैं दोनों ट्राइंगल को थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, तो किसी को कुछ डाउट होगा क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा मेरा सी, ये हो जाएगा मेरा डी, ये हो जाएगा मेरा ओ, ये हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा मेरा बी। अब मुझे पता चल गया ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट आएगा। और ये वाला जो एंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, रीजन आएगा ऑल्टरनेट आएगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल सीओडी, इन ट्राइंगल सीओडी एंड ट्राइंगल बीओए। सबसे पहले आप लिखोगे मेजर एंगल सीओडी is congruent to measure angle BOA। और इसका जो आप रीजन लिखते हो, that reason is vertically opposite angle। रीजन क्या रहेगा भाई, तो vertically opposite angle। वाह, जो कि आपका रीजन। इसके बाद जो मेरे को सेकंड पेयर लिखना है एंगल का, दैट इज गोइंग टू बी योर DCO और OAB। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, therefore measure angle DCO is congruent to measure angle OAB। इधर क्या लिखेंगे, OAB। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे भाई, तो ऑल्टरनेट एंगल लिखोगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल COD is similar to triangle BOA। कौन सा टेस्ट, बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे भाई, तो सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर ये ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया तो हमें क्या लिखना है भाई, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। चलिए देखते क्या इसका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सबको आएगा लिखने, यस। तो पहले लिखना है COD, फिर सिमिलर का साइन, फिर वापस आपको ट्रायंगल का सिंबल बनाना है। अब बताओ जरा, सी के कॉन्ग्रुएंट में कौन है, सी के कॉन्ग्रुएंट में कौन है, देखो सी के कॉन्ग्रुएंट में कौन है, ए है। और डी के कॉन्ग्रुएंट में कौन है भाई, तो बी है। इसका मतलब जहां पर मेरा सी होगा वहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए। जहां पर ओ है वहां पर ओ ही रहेगा। और डी के कॉन्ग्रुएंट में कौन लिखूंगा, बी। अब ये हो गया मेरा क्या, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया। क्या हो गया भाई, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं रेशियो। रेशियो लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर CO अपॉन AO इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कौन से वैल्यू जरा देखो, हमें AB का वैल्यू दिया है, हमें DC का वैल्यू दिया है, हमें OB का वैल्यू दिया है। AB किधर है, इधर, DC किधर है, इधर, और OB किधर है, इधर। मतलब मेरे को ये वाले सेगमेंट को फर्दर लिखना है। मतलब मैं नीचे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा देयरफॉर OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो OD का वैल्यू में कितना दिया है, OD का वैल्यू में फाइंड करना है। OB का वैल्यू में दिया है 15, तो OB की जगह मैं ऐसे लिखूंगा OD अपॉन 15 इज इक्वल टू, CD का वैल्यू देखो जरा, CD का वैल्यू 6 और AB का वैल्यू 20। 6 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15 अपॉन 20। तो 15 6 का कितना हो जाएगा भाई, तो 90 हो जाएगा। तो OD का जो वैल्यू होगा वो ऐसा हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो OD का वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर OD इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। देयरफॉर OD का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 4.5 यूनिट। 4.5 क्या मिलेगा भाई, तो यूनिट। और 4.5 यूनिट मिल रहा है। तो ये सारे वैल्यूज आप कहां से लेकर आए, घर से नहीं, गिवन। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन। फिर लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ OD इज 4.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत उतना सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी हमने जो दो किया वो दोनों का दोनों ट्रेपेजियम था। एंड नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन योर पैरेललोग्राम।
चलो जरा इसका हम बेसिक समझते, देखो इधर ना आपको ट्रायंगल समझ में आ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल हमें यूज करना है, हमें यही ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यूज करना है, बीईटी वाला ट्रायंगल, और दूसरा वाला कौन सा है, डीईसी वाला ट्रायंगल, याद रहेगा। अब इसमें हमें देखो सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला जो एंगल रहेगा ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। रीजन क्या आएगा भाई, रीजन बता दो, ये दोनों एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनो, देखो ये AB जो है ये मेरा इसको CD को पैरेलल है, अगर मैंने ये AB को इस तरह से खींच दिया तभी भी तो ये लाइन मेरा CD को क्या होगा, पैरेलल ही होगा। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो जो दो लाइनें दोनों लाइन को ज्वाइन करेगी उससे बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, Z बन रहा है, क्या बन रहा है, Z बन रहा है। वापिस अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पर हमको क्या बन के मिलेगा, Z बन के मिलेगा, मतलब ऐसा बन रहा है, ये पैरेलल है, एक्सटेंड किया तो देखो ये यहाँ पर ऐसे Z बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो इसके क्या हो जाएगा, कॉमन। रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल। बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। गिवन आपको यहाँ से लिखना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, गिवन मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इधर पैरेललोग्राम यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा गिवन होगा। फिर टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है, टू प्रूफ में आपको लिखना है DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE, ये आपको लिखना है। इतना समझ में आया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, और हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना रहता है, सोल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या लिखना रहता है भाई, सोल्यूशन, और यहाँ पर आपको क्या लिखना रहता है, रीजन। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि भाई ये वाला जो एंगल है दोनों इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, AB सेगमेंट AB जो है दैट इज पैरेलल टू सेगमेंट DC। इसका रीजन मुझे क्या दिया, गिवन। फिर मैं क्या करूंगा, AB को एक्सटेंड करूंगा, T तक लेकर जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर सेगमेंट AT इज पैरेलल टू सेगमेंट DC, और इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा, A', B', T। फिर मैं क्या लिखूंगा, ऑन ट्रांसवर्सल TD, ऑन ट्रांसवर्सल भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ऑन ट्रांसवर्सल TD। तो मेरा जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है भाई, एंगल मेरा बन रहा है, हम B से चालू करते हैं, B से लेंगे, A से नहीं लेंगे, हम BTE जाएंगे, ऐसा नहीं। तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेजर एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल EDC। देखो जरा TDC, तो यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे रीजन भाई, तो ऑल्टरनेट एंगल, और इसको पुट अप करोगे स्टेटमेंट नंबर 1। अब मैं जाऊंगा ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल मेरा कौन सा, देखो जरा BTE लेंगे, ट्राइंगल में इधर से मार्क कर देता हूँ। पहला ट्राइंगल आप ये वाला रेड वाला कंसीडर करोगे, BET वाला, और दूसरा ट्राइंगल आप ये वाला कंसीडर करोगे, DCE वाला। तो पहला ट्राइंगल मेरा क्या रहेगा, इन ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल EDC, ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे मेरे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली के लिए BET और DEC है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मेजर एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल DEC, कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल DEC। और इसका रीजन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बताओ क्या रीजन आएगा, ये रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूंगा वो होगा मेरा ये फ्रॉम 1 वाला, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर मेजर एंगल BTE, ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, मेजर एंगल EDC को कॉन्ग्रुएंट होगा। रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल BTE इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। रीजन आप क्या लिखोगे, बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो सिमिलर हो जाएगा। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो हमें क्या लिखना है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। चलिए देखते हैं 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या लिखना है भाई, तो ट्राइंगल का नाम लिखना है, तो मैं लिख दूंगा ट्राइंगल BTE लिख दूंगा, इसके बाद सिमिलर डालूंगा। अब चलो देखो बी के कॉन्ग्रुएंट में कौन है, देख भाई बी के कॉन्ग्रुएंट में C है, तो जहां पर मेरा B आएगा वहीं पर मेरा क्या आएगा, C आएगा। और T के कॉन्ग्रुएंट में कौन है, T के कॉन्ग्रुएंट में D है, और E तो E के कॉन्ग्रुएंट में, तो T के कॉन्ग्रुएंट में कौन हो जाएगा, D हो जाएगा, और E के कॉन्ग्रुएंट में E, मतलब B के साथ C
टी के साथ डी और ई के साथ ई, इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब मुझे इसके बाद यहाँ पर लिख दो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अभी लिख के रखो, बाद में चीजें आपको याद रखनी, वरना बाद में भूल जाओगे कि ऐसा क्यों किया हो। अब रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, बी टी अपॉन सी डी इज इक्वल टू टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। रीजन क्या लिखोगे, साइड्स प्रोपोर्शनल। ये आपको रीजन लिखना है कि साइड्स क्या है, तो प्रोपोर्शनल। अब हमको चेक करना है कौन से रेशियो हमें चाहिए। हमें डीई बी सी टी चाहिए, तो ये वाला अगर तुम रेशियो चेक करोगे तो वो तुम्हारा ये वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट भाई, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। अब इसको मैं क्या करूंगा, नीचे आगे लिखूंगा। जब मैं आगे लिखूंगा तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, टीई अपॉन डीई इज इक्वल टू बीई अपॉन सीई। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरा टीई मल्टीप्लाई बाय सीई इज इक्वल टू बीई मल्टीप्लाई बाय डीई, और ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ का स्टेटमेंट। ये हो गया आपका हेंस प्रूफ का स्टेटमेंट। बस इतना आपको प्रूफ करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। देखो भाई तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, हमने सब में सेम पैटर्न ही यूज किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लगा कि ये भाई इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आ रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे भाई, तो शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग एलाइट टॉक्स।